हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडिकेटर्स को, और हमने 3 तरह के इंडिकेटर्स को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया, जो कि मिथाइल, ऑरेंज, लिटमस और फिनोल्फ्थालीन थे। ठीक है, अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज़ का मेथड? मेजरिंग पीएच ऑफ ए सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन है उसकी आपने पीएच को मेजर करना है। ठीक है, सो उसका जो है हम बेसिकली 2 मेथड डिस्कस करेंगे। एक पहला यूनिवर्सल इंडिकेटर का और दूसरा है पीएच मीटर का। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों का कंसर्न होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हुए आप किसी भी सोल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। तो आप कुछ इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए पीएच इंडिकेटर, जिसको आप पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं, मेड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। ठीक है, सो ऐसे इंडिकेटर को आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर बोलते हैं, जो कि सेवरल कंपाउंड्स मीन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसा सोल्यूशन जो है वो क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे सिंपली आपने कोई से भी 2 इंडिकेटर्स आपने मिक्स करके जो है एक इंडिकेटर बना लिया। ठीक है, सो इस तरह के इंडिकेटर को आप क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर, या आप इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको, चलिए मैं भी राइट कर देता हूँ कि द मिक्सचर इंडिकेटर gives different colors at a different pH values। ठीक है, अब ये जो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया, या जिसको आप पीएच इंडिकेटर बोल रहे हैं, या जिसको आप मिक्सचर इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, सो ये इंडिकेटर जो है ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में। ठीक है, सो इस वजह से इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए। सो इस तरह का जो मिक्स्ड इंडिकेटर होता है उसको आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, या सिंपली आप बोल देते हैं उसको पीएच इंडिकेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉपरली। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या राइज होता है और हम उसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ pH of a solution can be measured by using a universal इंडिकेटर। ठीक है, कि पीएच जो है सॉल्यूशन की वो कैसे हम मेजर कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, सो इसका अब हम आंसर करते हैं।
अब आपने करना क्या है, द pH of a solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in the solution। आपने करना क्या है कि एक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है, उसको आपने सोल्यूशन के अंदर डिप करना है, ठीक है। अब जब आपने उस पेपर को सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, देन होगा क्या, द pH इज देन फाउंड बाय comparing the color obtained with a color chart। ठीक है, अब देखें दोबारा से मैं सम अप कर देता हूँ इसको कि देखो आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है, आपने उसको किसी भी अननोन pH के सोल्यूशन में आपने उसको डिप किया, ठीक है। डिप करने के बाद आपको कलर शो होगा उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के ऊपर, ठीक है। अब आपने उस पेपर को क्या करना है, एक कलर चार्ट जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 1 से लेकर 14 तक डिफरेंट आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं हम लोग नलकियाँ मैच करने, ठीक है, कपड़ा घर से काट के ले जाते हैं और दुकान पे जाकर जो है हम उस कपड़े को मैच कर रहे होते हैं डिफरेंट नलकियों के साथ, ठीक है। सो यही काम आपने करना है, ठीक है, कि आपने जो कलर चार्ट है जिस पर आपको 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग के साथ आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब उस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है, उस पर आने वाला कलर आपने इस चार्ट के साथ मैच करना है। सो यहाँ से आपको pH का पता लग जाएगा, ठीक है। कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको स्क्रीन पर जो ये चार्ट नज़र आ रहा है, अगर आपने डिप करने के बाद उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जो कलर है वो 5 के साथ मैच करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 7 से कम होती है वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि जो सोल्यूशन है ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है। या अगर आप वो कलर जो है वो 11 पे मैच करता है या 12 पे मैच करता है या 13 पे मैच करता है, ठीक है। सो आपको पता है कि वो सोल्यूशन जिनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं, बेसिक सोल्यूशन होते हैं। सो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ठीक है। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, या आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।